एक दिवस और पटकी नीचे बैठी वृक्ष के नीचे बैठे। पृथ्वी पर कितने उपद्रव और पाप हो रहे हैं, तो पृथ्वी उस पापों से दब रही है। पृथ्वी बड़ी हैरान है। और परीक्षित महाराज पृथ्वी सकते हैं पीड़ा, हरि ही हरि सकते हैं पीड़ा, और अपने साथ तनय पवे। जवाब दिया भगवान श्री हरि हमारी पीड़ा चिंता को दूर करेंगे। वो ही निर्धन के धन है, निर्बल के बल है, वो जरूर हमारी पीड़ा को हरेंगे। चल दिए सब देवता लोग मिलकर के, ब्रह्मा जी, भोले बाबा और भी जितने भी देवगण थे सब चले भगवान श्री नारायण को ध्यान के लिए। जब चले हैं तो देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं, वहां जाने में बड़ी देर हो जाएगी, कोई उपाय ऐसा नहीं है कि जहां पर खड़े हो जाएं हम लोग और उन्हें ध्यान, वो हमारी विनती स्वीकार कर लें। तो ब्रह्मा जी एक बात कहते हैं, इंद्र आप इतने समझदार हो फिर भी अज्ञानों की तरह बात करते हो। जो भक्त होता है ना, जिसके अंदर भगवान के लिए सच्चा भाव होता है, विश्वास होता है, सच्ची लगन होती है, उस भक्त को भगवान के पास में जाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि बात यह है कि जाने हृदय भगति जैसी प्रीति, जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, और प्रभु कहीं प्रकट होए है रीति।
जवाब दिया, जिस भक्त के अंदर भगवान के लिए विश्वास है, सच्ची भक्ति है, उस भक्त को भगवान के पास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग खड़े होकर के भगवान को कहीं भी ध्यान सकते हैं और वो हमारी पुकार सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। तो सभी देवगण थे, सभी ने हाथ जोड़े, पृथ्वी है, धर्म है, आंखों में आंसू रो रो करके भगवान को ध्याने लगे। हे विष्णु भगवान, हर दुखी की पीड़ा हरते हो, आज हम भी दुखी होकर के आप की आस लगा रहे हैं। हम जैसे दुखियों की पुकार सुनो, हमारी पीड़ा हरो भगवान। अब आपके बिना हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता और हमारे अंदर इतनी शक्तियां नहीं है जो हम राक्षस के सामने पेश ले पाए। मेरी रक्षा कीजिए। आवाज लगाई सभी देवताओं ने मिलकर के, नारायण भगवान मेरी पुकार सुन लो। तेरा सुनो हितकारी और मुँह पे भीड़ पड़ी सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान श्री हरि को बुलाया। नारायण भगवान ने जब भक्तों की पुकार सुनी तो भगवान का हृदय एकदम से उमड़ने लगा और भगवान आकाशवाणी में बोले हैं, देवताओं काय को आप सब लोग रो रहे हो? मैं समझता हूं आपकी पीड़ा, मैं जानता हूं कि दैत्य तुम्हें चैन से जीने नहीं देते। पृथ्वी आप जब रोती हो तो हमें बड़ा दुख होता है, वैसे भी तुम सृष्टि का भार हमेशा अपने सर पर उठाए रहती हो और ये दुष्ट लोग तुम्हारे ऊपर अधर्म करते हैं तब तुम्हें दुख होता है। मुझे एहसास है, रो नहीं, मैं आ रहा हूं तुम्हारी पीड़ा को दूर करने के लिए आ रहा हूं। नारायण भगवान आकाशवाणी में कहते हैं, देवताओं तुम्हें न कोई बैर होगा, ये धरती होगी रंग भूमि धरनी धरनायक।
अपनी आंखों से आंसू पोंछो। मैंने क्या कहा? मेरी ओर देखो, आंसू पोंछ लो। कहते हैं पृथ्वी बेचैन काय को हो रही हो? तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अयोध्या में अवध नरेश दशरथ के यहाँ पुत्र बन करके आ रहा हूं। तुम निश्चिंत हो जाओ, रो नहीं, आंसू पोंछो। भगवान ने आकाशवाणी की है। भगवान ने जब आकाशवाणी की है, सभी देवताओं को बड़ी संतुष्टि मिली, आश्वासन हुआ, विश्वास हो गया। आश्वासन विश्वास लेकर के अपने अपने स्थान के लिए वापस गए। धीरे धीरे महाराज समय और व्यतीत हुआ। परीक्षित महाराज अयोध्या के महाराज अजिथे और अजय के घर में हुए दशरथ, जो अयोध्या पर शासन कर रहे हैं महाराज दशरथ जी, और महाराज दशरथ जी के घर में ना तो धन की कमी है, ना दौलत की कमी है, ना सम्मान की कमी है, और ना ही किसी और जाति और सुतनाई हुई जा राजा के सुतनाई हुई, और बासे मेरो मरनी न होई। जवाब दिया जिन राजन के संतान नहीं है, जो संतानहीन है, उनके हाथों से हमारा कभी वध नहीं होगा। उस दिन दशरथ को दुख हुआ कि हमारे संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। इस वजह से इंसान नहीं बल्कि जानवर भी मेरा अनादर कर रहे हैं, और इंसान भी अनादर करते होंगे। हम राजा हैं इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती सामने बोलने की, ये हो सकता है। आज हमारी समझ में आया कि मनुष्य के जीवन में अपनी खुद की संतान कितनी जरूरी होती है। उस दिन दशरथ को दुख हुआ, दुखी होकर के ये लौट करके घर आए, लेकिन बड़ी चिंता छाई है, आंखों में आंसू छलक रहे हैं। अब क्या करें? 3 शादी कर ली है हमने, 3 रानियों की गोद खा ली है, करें तो क्या करें? महाराज दशरथ ही अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास चले। सोचा हम अपने गुरुदेव जी के पास जाएं और गुरु जी से कहेंगे वो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। तो कुलगुरु वशिष्ठ के पास दशरथ जी चले।
चले हैं महाराज दशरथ जी अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास के लिए। वशिष्ठ जी ने जब दशरथ जी को देखा, बुलाया, आओ बदन रेस दशरथ आओ। बोले चलने वाली है पंसवेले, सुकृति की विशद चाल वो कर, भूपाल एक चार लाल, भूपाल एक चार लाल, आते हैं लोग बालों दशरथ। चलने वाली है भूपाल एक चार लाल, आते हैं लोग लेकिन होंगे कब? पुत्र यज्ञ करो, यज्ञ संपूर्ण होगा तो अवश्य पुत्र हो। दशरथ जी गुरुदेव जी की बात मान करके चले गए और इन्होंने घर में जाकर के, आंगन में जाकर के यज्ञ रचाया। श्रृंगी ऋषि को बुलाया महाराज। श्रृंगी ऋषि कोई नहीं, कुलगुरु वशिष्ठ को भी बुलाया। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम सुबह यज्ञ रचावा। पुत्र की खातिर महाराज दशरथ पुत्र यज्ञ कर रहे हैं। धीरे 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 श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन दशरथ जी के आंगन में 99 यज्ञ हुए। 100वां यज्ञ हो रहा था। अगन देव प्रकट हो गए। खुश होकर के अगन देव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक खीर का पात्र है। वो खीर का पात्र अगन देव ने महाराज दशरथ को दिया और बोले, ये खीर आप अपनी रानियों को खिलाओ। इसी खीर के खाने से तुम्हारे घर में पुत्रों की उत्पत्ति होगी, पुत्रों का जन्म होगा। महाराज दशरथ जी ने अपने हाथ में खीर का पात्र लिया और दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों में खीर बांटी। महाराज अब तीनों रानियों में खीर बांटी है
वही राजा की 3 रानी थी, तो उन्हें तो अपनी तीनों रानियों को बराबर ही प्रेम करना चाहिए। अगर कोई वस्तु है या कोई चीज खाने वाली है तो बराबर भाग करके देना चाहिए। दशरथ जी ने खीर में से, उस पात्र में से आधी खीर निकाली, अपनी बड़ी रानी कौशल्या को दी और आधे में से 2 हिस्सा कर लिए। एक हिस्सा कैकेयी को दे दिया, एक रानी सुमित्रा को दे दिया। महारानी कौशल्या ने देखा मैं घर में सबसे बड़ी हूं, हमारी 2 बहनें हमसे छोटी हैं और हमारे पास में खीर का भाग ज्यादा आ गया है, तो मैं इसे नहीं खाऊंगी इतनी। उन्होंने अपने में से आधा भाग निकाला, रानी कैकेयी को दे दिया। हमसे छोटी कैकेयी है, कैकेयी को दिया। कैकेयी ने देखा कि हमसे छोटी रानी सुमित्रा है, हमसे छोटी हमारी बहन सुमित्रा है, तो वह भाग कैकेयी ने निकाला, अपनी बहन सुमित्रा को दिया। कौशल्या जी ने, कैकेयी ने बराबर हिस्सा की खीर खाई, रानी सुमित्रा ने डबल हिस्सा खा लिया। उसी दिन से तीनों रानियों ने गर्भ धारण कर लिया। और जिस समय गर्भ धारण किया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, प्रतीक्षा हो रही है, इंतजार हो रहा है भगवान के अवतार का। देवता, संत, दीन दुखी इंतजार करते हैं वो दिन, वो समय, वो घड़ी कब होगी जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार होगा। आइए सभी लोग एक भगवान का कीर्तन बोलो, फिर देखते हैं कि भगवान का अवतार कैसे हुआ और कब हुआ। काना लगा दियरा हमारी हंसी हंसी, काना लगा दियरा हमारी हंसी हंसी। ऐसे ही बोला जाता है कीर्तन, क्यों मैया? जो लोग कीर्तन नहीं बोलते भी वही कैसे जाता है मालूम है? जो कीर्तन भगवान की कथा में बैठ करके लोग नहीं बोलते, वे कैसे हो जाता है? आपके गांव में होंगे बेचारे ऐसे, और अगर नहीं होए तो कौन सुने हुए। हमारे गांव में एक आदमी 10-20 से ज्यादा मिले, 10-20 से ज्यादा। और उनसे बात जब हमने करी तो हमने तो यही अंदाजा लगाया, पूर्व जन्म में भागवत में गए होंगे, शास्त्री ने कहा होगा कीर्तन बोलो, इन्होंने कीर्तन नहीं बोला तभी ऐसे हो गए। हकलाना भी महाराज कई प्रकार के होते हैं, कोई कोई बात ऐसी आते हैं
घंटल नो अटके रात बिल्कुल कही ना है बात कंपरेशन बिल्कुल नहीं कट जात है बोली ना है बात। ऐसे ही एक भैया रहे हकलात आते तो जब लेकिन हकलात थे। उनके घर में उनकी बड़े भैया की शादी रहे सुन लगुन आए रही लगुन घर में लगुन आए रही घर की सजावट हो रही है रिश्तेदार भी बहुत आ गए सब चीज की तैयारी है सब चीज घर में आ चुकी है। लेकिन उनकी माँ ने देखा कि वैसे घर में आ तो सब कुछ गया है बतासे नहीं आए। अब बतासे नहीं आए लगुन चढ़ेगी तो बतासे तो बटते हैं। अब बतासे नहीं बटेंगे तो लोग पूरे गांव के हंसी करेंगे ले बंद तो बहुत बड़े थे बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे तो बतासे ना है उन्हें की करे सुबह भाजी अपे उन्हें लला के पास पहुंची जहाँ पे हकलात थे उनके पास और बोली लला घर में और तो सब कुछ आ गया है लेकिन बतासे नहीं आए तो लोग चढ़ेगी बटेगा क्या। सुबह हकलात रहे बोले तुम परेशान काय को होती हम अभी गया और अभी लेके आया। मोटरसाइकिल उठाई और वे भाग दी। इतनी तेजी से मोटरसाइकिल लेके भागे छिमरा मऊ में 5 मिनट में मोटरसाइकिल पहुंचा दी। उन्होंने उधर बतासे लिए तुलवाए बोरी में रखवाए और चल दी। अब लेके फिर से उधर से भाग दिए कई लोगों चढ़ गई और बतासे टाइम से न बैठ पाए। महीना है आधे चैत के बाद शुक्ल पक्ष की नवमी वाले दिन जब भगवान का अवतार हुआ नवमी तिथ मध्य मास पुनीता शुक्ल पक्ष अब जीते हर जीता भगवान का अवतार हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान का अवतार हुआ और जब भगवान का अवतार हो गया उसके एक दिन बाद महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके एक दिन के बाद रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बोलेंगे सभी लोग मेरी छोड़ कर हाथ में ठीक नारद चले और दिल में बात छुपी भी छुपी छोड़ कर हाथ में
हाल हो गया नारद का। अब नारद सोचने लगे अगर ज्यादा दिन होते तो हम तपस्या करके सुंदर का वरदान मांग लेते। लड़की सुंदर है, हम इतने सुंदर है नहीं। और महाराज परीक्षित जी स्वयंवर उसे कहते हैं जो स्वयं लड़की अपने वर को छोड़े, उसे स्वयंवर कहा जाता है। नारद सोचने लगे हम इतने सुंदर नहीं है, हमारे गले में वरमाला नहीं पहनाएगी, लेकिन शादी हमें करनी है। इस लड़की के संग हमें शादी करनी है। अब जिधर भी नजर डालते हैं नारद ऋषि आंखों में वो लड़की बसी, कहीं भी देखते हैं सामने लड़की आती है। भोजन त्याग दिया, पानी त्याग दिया, नींद भी नहीं आती। अब ये वहां से छोड़ करके चले आए, जगह से गांव से बाहर खड़े हो गए। इन्होंने भगवान श्री हरि का चिंतन किया। अब भगवान श्री हरि का चिंतन किया, नारायण भगवान ने देर नहीं की, सामने प्रकट हुए। कहा बाल ब्रह्मचारी महात्मा नारद, क्या बात है भाई, आपने हमें बड़ी जल्दी याद किया, क्या चाहते हो आप हमसे? नारद ने हाथ जोड़े और जवाब दिया, प्रभु आप हमें हरि रूप दे दो, हरि रूप। परीक्षित महाराज, हरि हम और आप भगवान नारायण को भी कहते हैं और हरि एक बंदर को भी कहते हैं। शरीर तो तंदुरुस्त और सुंदर अपने जैसा भगवान ने नारद का बना दिया शरीर, चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद ने ऊपर नीचे अपना शरीर ही देख लिया और शरीर को निहार करके नारद खुश हुए। अब तो वो लड़की हमारी सुंदरता को देख करके बिल्कुल पागल हो जाएगी, पागल। सुंदरता को देख करके भागेगी, दौड़ेगी, मेरे गले में वरमाला पहना देगी, लोग देखते रह जाएंगे और हम लेकर के चले आएंगे। चेहरा नहीं देखा कि मेरा चेहरा कैसा है। स्वयंवर में पहुंच गए। दूर दूर के राजा महाराजा उस जगह पर उपस्थित हैं। महात्मा नारद भी पहुंचे हैं। एक स्वरूप से भगवान श्री हरि भी वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी वरमाला लेके आई, उस स्वयंवर में घूम रही है और देखती है कि मेरे लायक कोई ऐसा वर है। आगे बढ़ती हुई जा रही थी, जिस लाइन में नारद बैठे थे उसी लाइन में चल रही थी। सोचा नारद ने भीड़ ज्यादा है, कहीं हमें देखने में धोखा न हो जाए, तो नारद ने गर्दन निकाली। विश्वमोहिनी ने इनकी ओर एक बार नजर नहीं डाली, आगे बढ़ गई। अब आगे बढ़ी है तो सामने दूसरी लाइन में नारद उठ के बैठ गए। अब नहीं देख पाया तो अब नंबर आएगा। दूसरी लाइन में निकल गई, तीसरी लाइन में जब चली तो वो तीसरी लाइन में उठ के बैठ गए। मतलब इधर से उधर उठ करके बैठ रहे, लेकिन नंबर नहीं आया। वहां भगवान श्री हरि बैठे हुए थे। एक स्वरूप से विश्वमोहिनी ने भगवान श्री हरि के गले में वरमाला बनाई और जैसे ही श्री हरि के गले में वरमाला बनाई, नारद क्रोध में आकर के खड़े हो गए, एकदम चीखने चिल्लाने लगे, ये लड़की बिल्कुल पागल है। भगवान ने इसे सुंदरता दी मगर बुद्धि नहीं दी, बुद्धि। अरे हमारे अंदर क्या कमी थी, हम इतने अच्छे हैं, इतना सुंदर मुझे बनाया है भगवान ने, और हमारे गले में वरमाला नहीं पहनाई। भोले बाबा की दो गढ़ खड़े रहे वहां। वे नारद की बात सुन करके हंस गए, हंसने लगे। नारद कहने लगे, मूर्खों काय को हंस रहे हो, हमारी मजाक बना रहे हो। गढ़ कहने लगे, महात्मा नारद बोलो, विवाह करने आए थे तो चेहरा दर्पण में देखे आते, तुमने एक बार भी नहीं सोचा हम कहां और ये कहां, तुम्हारा चेहरा क्या है, देखा है? नारद पूछने लगे, कैसा मेरा चेहरा है? बोले, मैं कमी थोड़ी नहीं निकाला, आपको भगवान ने बनाया है, अपनी समझ से सुंदर ही बनाया होगा, मैं कमी नहीं निकाला। लेकिन हमारे पास में दर्पण भी नहीं है यहाँ जो हम आपको दिखा दूं। कहीं ठहरे हुए बसे हुए पानी में झांक के देख लिया। नारद भागे वहां से, ठहरे हुए पानी में जब झांक करके देखा, जो बंदर का चेहरा नजर आया,
ये देख करके नारद को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया। नारायण, जिस लड़की के पीछे में पागल हो गया, दीवाना हो गया, उस लड़की के संग आपने हमारा विवाह नहीं होने दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इसी लड़की के पीछे त्रेता युग में 14 बरस वन वन में भटकोगे। तो एक विद्वान का मत यह है कि भगवान का अवतार इसलिए भी हुआ और उन दोनों गणों को भी श्राप दे दिया। मूर्खो, बंदर जैसे चेहरे को निहार करके मेरा मजाक जो बनाया तुमने, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम बंदर बनोगे। बंदर बोले बंदर बनेंगे तो मेरा उद्धार कैसे होगा? नारद कहने लगे उद्धार तुम्हारा तब होगा त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आएंगे। और जब भगवान श्री राम आएंगे 14 वर्ष के लिए भगवान वन में जाएंगे। इस वन में से लंकापति रावण सीता जी का हड़ करके ले जाएगा अपनी लंका में। तो सीता जी को पाने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समुद्र पर पुल बांधेंगे। वो तुम्हारे सहयोग से मेरे जीवन का और सहारा न मांगो, अबद मांगो। हे ब्राह्मण जी, अबद मांग लो। दशरथ जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। क्षमा करना ब्राह्मण जी, कहो तो हम अपनी पूरी अयोध्या आपको दे दूं, दौलत से भरा भंडार दरबार ये राज्य सब आपको दे दूं, या फिर कहो तो हम आपकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए स्वयं चलूं। स्वयं बोले तुम्हारे जाने से मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। अयोध्या मांग लो लेकिन राम को मत मांगो। कुल गुरु वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ ने समझाया है, देखो दशरथ, जिन राम को तुम अपना पुत्र समझते हो साधारण, तो ये अपने दिल से निकाल दो। तुम्हारे ये बच्चे राम और लक्ष्मण हैं, कोई साधारण नहीं है, ये अवतारी हैं, अवतीर्ण हुए हैं और इनका उद्देश्य ही है, इसलिए आए हैं ये भूतल पर, भूतल का भार उठाने के लिए, निशाचरों का संहार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों के दुखों को हरने के लिए। जाने दो, तुम्हारे बच्चों का संसार में कोई बाल वाका करने वाला नहीं है। तब महाराज दशरथ जी ने अपने बच्चों को आज्ञा दी है। भगवान श्री राम शेष अवतारी लक्ष्मण चले हैं गुरु विश्वामित्र जी के संग में। धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं। एक जंगल में पहुंचे हैं तो देखा है एक बड़े विशाल शरीर की नारी आ रही है आकाश में उड़ करके। भगवान श्री राम ने पूछ लिया, गुरु जी इतने बड़े विशाल शरीर की मैंने कोई आज तक स्त्री नहीं देखी, कोई नारी नहीं देखी, ये बड़े विशाल शरीर की नारी है जो आकाश में उड़ रही है, कौन है? जवाब दिया, बेटा ये
राक्षसी ताड़िका है। इन निर्दोष जीव जंतुओं का वध करती है, सताती है। आप ऐसा करो, इसका वध कर दो। भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र जी ने जब कहा है तो उस राक्षसी ताड़िका का वध किया। आगे बढ़े, आजमगढ़ में पहुंचे और आजमगढ़ में जब विश्वामित्र ने हर एक वर्ष की भांति यज्ञ किया, सामग्री की सुगंध वायुमंडल में फैली तो राक्षस उस सामग्री की सुगंध को सूंघ करके हर एक वर्ष की भांति उमड़ उमड़ करके आने लगे यज्ञ को बिगाड़ने के लिए। सुहा की धुन सुन के और वहां राक्षस सभी उमड़िया। भगवान मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। पूछ लिया गुरुदेव, बड़े विशाल शरीर के ये आकाश में उड़ करके लोग आते हैं, ये कौन है? बोले यही तो है बेटा जो मेरा बरसों से ये अधूरा पड़ा है, ये होने नहीं देते। ऐसा करो, इनका वध कर दो। भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया। क्या किया? रामचंद्र के बाणों से राक्षस पर राक्षस गिरते। भगवान श्री राम के बाण लगते ही राक्षसों की लाशें इकट्ठी होने लगी। लाशें वहां रावण का मामा मारीच आया। भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ा करके प्रहार किया तो वो 100 योजन की दूरी पे गिरा। इस तरीका से भगवान ने यज्ञ को संपूर्ण कराया है। उसके बाद में भगवान श्री राम से अवतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के पास में बैठ करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे, पढ़ने लगे। इधर तो भगवान श्री राम शिक्षा ग्रहण करते हैं गुरु विश्वामित्र जी के यहाँ। आइए इधर गौर करते हैं जनकपुर में महाराज जनक के दरबार में। महाराज जनक के महलों में बरसों पुराना रखा हुआ भगवान भूतनाथ का धनुष कभी भी किसी वीर बहादुर ने दुलारी सीता में श्री जनता दुलारी सीता में और बचपन में कौतुक किया।
महाराज जनक ने देखा दरबार में तुरंत पहुंच करके दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको ये वचन सुनाओ। और ये हमारे पास में श्रीमान मनोज कुमार के पुत्र सिद्धार्थ, इनकी तरफ से 51 रुपया हमारे लिए और 51 रुपया हमारे सभी भाइयों के लिए। मैं कामना करती हूँ भगवान से कि इस बच्चे को भगवान हमेशा खुश रखे, भगवान का आशीर्वाद इनके सर पर हमेशा बना रहे, ये आगे चल करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और ये हमारे पास में जो मैंने उस समय
आदेश किया है। और महाराज जनक ने चिट्ठी पत्र खत में एक ही बात लिखी, जिस महावीर की मां शक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही। चिट्ठी पत्र खत में एक ही बात लिखी है, देश विदेशों में पत्र चिट्ठी खत भेजे। एक पत्र आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम पर भी भेजा, और वो पत्र क्वार की एकादशी वाले दिन पहुंचा, मिला गुरु विश्वामित्र जी को क्वार की एकादशी वाले दिन। क्वार की द्वादशी वाले दिन विश्वामित्र जी भगवान श्री राम से अवतारी लक्ष्मण जी को लेके चल दिए कहां? सीता जी की स्वयंवर को देखने के लिए जनकपुर में। और जब चले भगवान श्री राम से अवतारी लक्ष्मण, तो पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। देखा भगवान श्री राम ने, थोड़ा आगे बढ़कर देखा, पीछे रंग रजन बने हैं, पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन में कहाँ भयानक है। निर्जन वन में भगवान पहुंच गए, जहां पशु पक्षी भी नजर नहीं आते। 50 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान पंकज भैया जी, जो सौरिक से आए हैं, इनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। भगवान इन्हें हमेशा खुश रखे, समाज में सम्मान मिलता रहे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। भगवान श्री राम जब आगे बढ़े हैं परीक्षित महाराज, ऐसे निर्जन वन में पहुंचे जहां पशु पक्षी भी नजर नहीं आते। कुछ उस वन में दिखाई नहीं देता, लेकिन एक पत्थर की स्त्री बनी पड़ी है। पत्थर की स्त्री को देख करके भगवान श्री राम ने पूछ लिया, गुरुदेव इस जंगल में हमें और कुछ तो दिखाई नहीं दिया, ये जो पत्थर की स्त्री बनी पड़ी है गुरुजी, ये कौन है गुरुदेव? ये कौन है, क्या है ये? गुरु विश्वामित्र बोले हैं, बेटा है बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गुरुदेव ये पत्थर की क्यों हो गई? बोले कहानी बड़ी है, जहां बैठो तब समझाया। भगवान को बिठाया तब समझाया। देखो राम, एक बार अहिल्या फूल बाग में फूल तोड़ने गई। अहिल्या इतनी सुंदर थी जो स्वर्ग के महाराज इंद्र की नजर पड़ गई। इंद्र ने देख लिया तो इंद्र अहिल्या के संग छल करने के लिए भटकने लगे। सोचा कि हम अहिल्या से छल करेंगे। अब करेंगे तो कैसे करेंगे? पूरे पूरे दिन गौतम ऋषि तो घर में ही सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं, कहीं निकल के नहीं जाते। लेकिन अहिल्या से तो हमें छल करना है। तो देवराज इंद्र अपने मतलब को हल करने के लिए चंद्रमा के पास पहुंचे और चंद्रमा का हाथ पकड़ लिया और बोले, भैया
चंद्रमा हमारा एक काम करोगे क्या? बस छोटा सा काम है, आपने सारा दे दिया तो मेरा काम हो जाएगा। अगर आपका कोई ऐसा काम लग जाए तो आप हमें लेके चलना, हम तुम्हारा साथ लेंगे। और 1 से 1 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान शिशुपाल सिंह जी, इनकी तरफ से 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए आ रहा है। मैं भगवान से कामना करती हूँ भगवान इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, धन दौलत से भंडार भरे रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, दान के लिए हाथ इनके हमेशा आगे बढ़ते रहे, भगवान इन्हें इतना धन देते रहे। इंद्र चंद्रमा से बोला कि तुम मुर्गा बन जाना, कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। स्नान करने जाते हैं गंगा जी पर, तो ठीक रात के 12 बजे बांग लगा देना, वो जानेंगे सवेरा हो गया, वो गंगा स्नान करने चले जाएंगे। चंद्रमा भैया तुम रात समय जान, तुम रात समय जान, आवाज लगा दो मैं घर घुस जाऊंगा। श्री सुखचान को निकल जाए और नमको मिलाए जाए। सूरज चांद निकल जाए सभी की नजरें झुकी थी। लक्ष्मण ने जब ये बात कही तो सब से देखने लगे, इतना छोटा बालक कितनी बड़ी बात कह रहा है। किसी ने धनुष हिला नहीं भैया तोड़ने की बात कर रहा है। लक्ष्मण जी को विश्वामित्र ने रोका, जवाब दिया देखो तुम्हारा काम नहीं है, जब तुम्हारे बड़े भैया हैं
भगवान श्री राम को आदेश दिया और जवाब दिया, बेटा राम अब तुम जाओ, महाराज जनक की शंका समाधान करो, भगवान भोले बाबा का धनुष तोड़ो। भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र जी के चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया, वहां से चले। पहले तो वो धनुष के करीब जाकर के भगवान ने धनुष को प्रणाम किया, भगवान भोले बाबा को प्रणाम किया। फिर ये पता नहीं चला कि भगवान श्री राम ने वो धनुष कितने वक्त उठा लिया। तो फिर पता नहीं कब हिला धनुष और ये आवाज की आई कानों सक्का से भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। भगवान के नाम की जयकार हुई। सीता जी से कहा गया है वरमाला पहनाओ, तो सीता जी ने भगवान श्री राम को वरमाला पहनाने के लिए उचक उचक के रह जाती, नहीं पहना पाई वरमाला। सहेलियां कहने लगी, लला राम थोड़े झुक जाओ, सीता छोटी है। भगवान श्री राम जैसे झुके हैं तो लक्ष्मण ने रोक दिया, भैया ससुराल में वो भी भाभी के सामने पहली बार झुक गए तो सारे जीवन झुके रहोगे। अरे धनुष टूट गया, वरमाला पहन जाएगी लेकिन झुकना नहीं है। अब झुके झुकाए भगवान श्री राम खड़े हो गए। लक्ष्मण की ओर मुंह बनाने लगी, लड़कियां कहने लगी ये लक्ष्मण छोटे हैं उतने ही ज्यादा खोटे हैं। राम से कहा, वो झुक गए लेकिन इन्होंने रोक दिया। लक्ष्मण जी कहने लगे, क्या आप हमें गालियां देती हो? जो भैया से बात कह रही है वो बात हमसे कह दो, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। वरमाला तो देर नहीं लगेगी, हाल पहनवा देंगे। तो जवाब दिया, तो आप पहनवाओ। लक्ष्मण जी ने सभी को सुना के कहा, 10,000 राजा बदल गए, किसी ने धनुष ला नहीं पाया। और मेरे भैया ने, अरे मेरे भैया ने तो किसी को पता नहीं चलने दिया कि वो धनुष कितने वक्त उठाया, तोड़ दिया। हम भैया के पैरों ना छू पाए। लक्ष्मण जी पैर छुअन लगे। भगवान श्री राम ने झुक करके अपने छोटे अनुज को आशीर्वाद दिया और सीता जी को मौका मिल गया। सीता जी ने वरमाला भगवान श्री राम के गले में पहनाई। एक पत्र भेजा है महाराज जनक ने अयोध्या में। उसी पत्र के आधार पर बारात लेकर के दशरथ आए हैं। तो जनकपुर में भगवान राम का ही विवाह नहीं, चारों भाइयों का विवाह हुआ। श्री राम का विवाह हुआ। तेरी भक्ति मंगन रहती बसिया तेरी भक्ति
बोलिए गोविंद भगवान की।